Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So guys, here I was studying maths and I was studying chapter number 7, that is coordinate geometry. एंड मैंने वन शॉट देखा था शोभित भैया का, और फिर उसके क्योंकि हमारे बैच में अभी चैप्टर लाइक कंप्लीट नहीं है तो मेरे को वन शॉट ही देखना पड़ा था. एंड हेयर आई वाज शोइंग यू लाइक द वेदर आउटसाइड. एंड उसके बाद ना मैंने इतना देर तक पढ़ा तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. सो आई टुक अ टक ब्रेक एंड अब मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए. लिटरली मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे कि मुझे लग रहा था कि मेरा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पक्का हो गया था, और ऐसा ही था, वो पक्का ही हो गया था. उसके बाद मेरे को ट्राइंगल्स पढ़ना था. तो इट वाज लाइक अबाउट 6:23 PM. और मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो फिर अपने आरएम बैच का अब लेक्चर लेते हैं. तो मुझे लेक्चर लेना था लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का. लास्ट लेक्चर था वो, क्योंकि यही एक लेक्चर था जिसमें लाइक बहुत ज़्यादा लाइक मिसलिनियस क्वेश्चंस करा रहे थे. तो मैंने सोचा कि अभी अपने टेबल्स की साफ़ सफाई कर लेती हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इधर कवर बिछा लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और उस साइड का लाइक थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रहने दिया. सो दिस इज़ माई ओवरऑल लुक ऑफ माई डेस्क एंड मैनी ऑफ वॉज आस्किंग मी फॉर द डेस्क टूर. तो ये तुम लोग ऐसे देख रहे हो, ज़्यादा कुछ मेरे टेबल पे है ही नहीं, मैं क्या ही दिखाऊं. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर. सो लेक्चर मैंने इसलिए देखा है क्योंकि देखो मेरा ना लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पेयर वाला, तो ये ना मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था, बट लास्ट का एक लेक्चर पेंडिंग बच रहा था. तो मैंने सोचा अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेती हूँ. एंड एज वेल एज अगर इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा लाइक रिग्रेट होगा. और बात रही मेरे ओवरऑल कोर्स की, तो अभी बैच में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर हुआ है, और एक और चैप्टर भी स्टार्ट हो गया. बट मेरे को लाइक पूरा चाहिए था वो चैप्टर, तो इसलिए मैंने वन शॉट से पढ़ा था. और जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 था वो मैंने बैच से पढ़ा था, और DPPs भी 1-2 सॉल्व की थी. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया था आइसक्रीम का, और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दी थी अपनी स्टडीज़, बिकॉज मैथ्स का टेस्ट है, उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं. और फिर उसके बाद अब मैथ्स के बाद जो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, वो लाइक इतना गंदा है, इतना गंदा गया. मतलब मेरे 10 नंबर्स तो कटेंगे ही, क्योंकि 5 नंबर का तो मैंने छोड़ा है, और 5 नंबर कहीं लाइक इधर उधर चले गए. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 65+ या 60+ तो ज़रूर आएंगी 80 में. तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. और मैं अपने लाइक रिव्यू भी दूंगी कि डज शोभित भैया हैज़ रियली प्रूव दैट ही इज़ अ लीकर ऑफ एग्ज़ाम्स. तो उनका भी लाइक खुलासा करेंगे आज हम लोग. सो या और तुम लोग भी बताना. तो उसके बाद ना मैं गई थी अपनी मम्मी के साथ टहलने, तो इससे मैंने समोसा खाया था वहाँ पे. तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप. हाय गाइस, सो इट्स राइट नाउ 5:14 एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे एंड कौन कौन से क्वेश्चंस बेकार गए. सो लेट्स सी दैट वेदर लाइक जो मैंने अपने बैच में पढ़े थे क्वेश्चंस, क्या वो क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्जाम्स में. लेट्स सी दैट. तो वैसे तो देखो ज़्यादातर अभी तो हमारे में चैप्टर्स ना कंप्लीट नहीं हुए बैच में, ठीक है, तो उस वजह से लेट्स सी दैट. सो फर्स्टली तो MCQs में 2-3 क्वेश्चंस थे जो कि हमें प्रैक्टिस कराए गए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, अभी तो ये चैप्टर जो है ना, ये मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था भैया का, तो इस वजह से ये तो वन शॉट में था उनके. और चैप्टर नंबर 3 में ये सारी चीज़ें जो 1-1 मार्क्स के जो आते हैं वो सब थे. एंड नेक्स्टली मैं बताती हूँ. सो नेक्स्ट यहाँ पे सारा ये ज़्यादातर जो चैप्टर्स है ना मेरे में, वो अभी बैच में नहीं कंप्लीट हुए हैं. ट्रिग्नोमेट्री हुई है उसमें लाइक मेनली. और अब बारी है ये वाले क्वेश्चंस की. ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 2 मार्क्स का था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमें लाइक शोभित भैया ने अपने लेक्चर्स में करवाया है. और ये वाला तो मैंने वन शॉट से पढ़ा था, तो आई एम डन. एंड ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस करवाए गए हैं. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि ये जो मैंने लाइक ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे से नहीं हो पाया था, बिकॉज मैंने ना अभी लाइक हमारे बैच में ये चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हुआ है. और लास्टली हमारे स्कूल वाले जो टीचर हैं, मतलब उन्होंने तो पढ़ाया था, बट ये क्वेश्चंस कहीं पे भी हमें नहीं पढ़ाया गया. और मुझे ना लाइक आधा समझ में आ रहा था कि दैट व्हाट वी हैव टू डू, बट मैं लाइक एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रही थी. मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था दैट अगर मेरा AP एक 357 है, तो जो 357 जो होगा, तो अगर हम 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा. और अगर हम 8 लाइक
7 and 3 को अगर ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। बट मेरे को ये नहीं समझ आता हाउ आई विल प्रूव दैट। सो इस वजह से, और ये प्रूव दैट ये भैया ने करवाया था कि ये ज़रूर से ज़रूर आएगा चैप्टर नंबर 1 में, एंड दैट इज़ लाइक ट्रू। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आए थे, और कुछ क्वेश्चंस, लेट मी शो यू दैट विच क्वेश्चंस आई हैव स्किप्ड। तो मैंने सबसे पहले स्किप किया था ये वाला क्वेश्चन, दैट इज़ यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द। देखो इसमें ना हमें यूज़ हो रही थी मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब हमें इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना था यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये मेरे को लाइक समझ नहीं आई, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बट मैंने इसको स्किप कर दिया था। आई एम रियली वेरी वेरी लाइक रिग्रेटिंग वाला लाइक पार्ट हो रहा था मेरे साथ। और एक ये क्वेश्चन था, द ट्रैफिक लाइट्स आर एट 3 क्रॉसिंग। इससे मुझे लगा कि ये एपी है कि क्या है, तो इस वजह से मेरा लाइक, और एक तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरा, कैसे 3 घंटा बीत गया मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और इसमें तो मैंने सारा कर लिया था, बस यहाँ पे मेरा लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। एंड सेक्शन ई में सारी केस स्टडीज़ मैंने कर ली थी, और मैंने मतलब मुझे ना वन शॉट्स ने बहुत ज़्यादा सेव कर दिया मेरे मैथ्स के मार्क्स। तो ऑलमोस्ट अगर कहीं पे ज़्यादा गलती भी हुई होगी तो अप्रॉक्सली 10 मार्क्स मेरे जाएंगे, 60+ की मेरी उम्मीद है। So guys, I will be sharing the PDF of my maths paper on my WhatsApp channel, and link is in the description box or the comment section. You can check it out. So अब next prepare करते हैं अपने साइंस के एग्ज़ाम के लिए। So yeah.